हेलो, नमस्ते, चिंतोबरे, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और कहीं न कहीं आपको उसमें सच्चाई नज़र आ रही है, आपको उसमें जेन्युइन लग रहा है, इसलिए आप मुझसे जुड़ रहे हैं लगातार। और ये हालाँकि बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ऐसा मुझे जो बोलना चाहिए कि आज के समय में जो इतने सारे यूट्यूबर्स पूरे जो है भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में और तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ पर है वो उसके बारे में, उसमें से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस है। हालाँकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई मीन नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सोशल मीडिया एक्चुअली, एंड ऑल्सो websites also. So there are many fake or misleading or misguiding social media platforms. So I mean, in this era, you guys have believed me, you guys have trusted me, whatever I'm sharing the information about the pollen, about the process and the ground reality, because I'm here from last 2 years. So आई मीन मतलब मैंने इन 2 सालों में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में गया है, किस बात में कितनी सच्चाई है, कौन-सा प्रोसेस के लिए आई मीन किस काम के लिए एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। बिकॉज़ जब मैं यहाँ पे आया था तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 महीना मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेड और ऑमलेट में मैंने निकाला है। और वो इसीलिए भी था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई मीन लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, आई मीन कुछ भी नहीं। 1 हफ़्ते के बाद मैंने किसी एक भारतीय को देखा था। वो भाई साहब राजस्थान से हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा बहुत हेल्प किया। हेल्प मतलब कि वो मतलब जहाँ पे मेरा रूम था उसके जो है पास में ही है वो, मतलब उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, मुझसे बातें की, जो भी मेरी ज़रूरतें थी और मुझे काफ़ी उन्होंने गाइड किया। हालाँकि उनको भी उस टाइम पे बहुत कुछ का नॉलेज नहीं था, बट फिर भी आई मीन लोकली वो मुझे जितना भी सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, मुझे उन्होंने एक तरह से हौसला दिया उस टाइम पे जब मैं ये सोच के आया था कि पता नहीं मुझे कोई वहाँ पे इंडियन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मतलब मैं कभी हिंदी में वहाँ पे किसी से बात कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट ऑब्वियस सी बात है, घर में तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन किसी अनजान शहर में आई मीन किसी अनजान देश में और मतलब उस देश का आपको एक शब्द भी ना आता हो, इवन आपको धन्यवाद के लिए आपको जो है क्या बोलना है, आप तो आपको वो तक नहीं पता हो। उस देश में यदि कोई आपको भारतीय मिल जाए या फिर आपके अपने देश का मिल जाए जिससे आप अपनी ज़ुबान में बात कर सकते हो, तो मतलब एक तरह से बोलना चाहिए कि एक एक तरह से उस टाइम पे मेरे लिए एक वो चमत्कार ही था। आई मीन बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे और काफ़ी कुछ तो देखिए डिपेंड करता है, सब जगह अच्छे लोग हैं, सब जगह बुरे लोग भी हैं। बट यदि आप सब कुछ अच्छा ही देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा और फिर हमारे ऊपर है भाई कि हम किस चीज़ में क्या बुराई देख रहे हैं और क्या उसमें हम अच्छाई ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया और इसी बीच में मुझे समझ में आया है कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आई मीन उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बातों में फँसाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चंद पैसों के लिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं इंडिया में था, 2022 के आसपास की बात है, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब मेरा इंटरेस्ट आया कि मुझे इंटरेस्ट भी आया और मेरे घर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि मुझे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे की मुझे ज़रूरत थी। जो कि मैं मतलब मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि मैं इस देश से मैं जब बाहर निकलूँ, इस देश मतलब इंडिया से मैं बाहर निकलूँ और कुछ मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, अपने घर को सपोर्ट कर सकूँ या उस टाइम पे जो हालात हैं उनको मैं थोड़ा सुधार सकूँ। तो उस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया। बट स्टिल उस टाइम पे भी मतलब इतना मिस इन्फॉर्मेशन था, इतना लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था। इवन यदि आप किसी यूट्यूबर से उस टाइम पे आई मीन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यदि मैं किसी यूट्यूबर से बात करने का भी ट्राई करता या ऐसा कोई भी बंदा जो सोशल मीडिया पे है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उनका सबसे पहले यही बात होता था कि भाई कि आप को जो है पैसे देने होंगे, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन करेंगे, 15 मिनट के लिए फ़ोन करेंगे। उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था चीज़ें। एक तो वैसे ही हम मुसीबत में हैं और ऊपर से ये है कि 1000-2000 रुपए के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता था और ऐसा आज भी बहुत लोगों को लगता है। लेकिन अब जब मैंने ये सब काम स्टार्ट किया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है, तो मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे। और मैं भी लोगों को बोलता हूँ
मैंने बहुत सारे लोग ऐसा बोला हुआ है कि भाई देखो मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, क्योंकि बात क्या होता है ना, आप बोलते हैं 10 मिनट के लिए हमको बात करना है, लेकिन वो बात आधे घंटे तक हो जाती है। और स्टार्टिंग में मैंने किया ही जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 2 महीना 3 महीने मैंने बहुत लोगों को टाइम दिया, 30-30 मिनट 40-40 मिनट मैंने लोगों को टाइम दिया। बट फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा था। तो इससे अच्छा है कि जो भी एक टाइप के सवाल आ रहे हैं 4-5 लोगों के, तो उनका से एक पूरा मिला करके एक उस पे जो है वीडियो बना करके आप फिर डालो। ये मुझे काफ़ी देर में समझ में आया। बहरहाल मैंने सीखा और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, और मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और आप लोगों ने जो ये मुझे ज़िम्मेदारी दी है, आपने जो मेरे पर में विश्वास किया है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आज के समय में कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। आज के मतलब कोई जब भाई-बहन का नहीं होता है आज के समय में, लेकिन किसी अनजान के ऊपर में ट्रस्ट करना बहुत ही बड़ी बात है। मेरा आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी सवाल पूछने से पहले एक बार मेरे सारे वीडियोज़ इत्मीनान से देख लीजिए। भले आप उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड में देखिए, स्किप करके देखिए, बट आप देख लीजिए। उसमें ऐसा आपको बहुत कुछ मिलेगा जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि यदि मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ तो आप ये मानिए कि मैं सिर्फ़ आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं करीब 6, 8, 10 लोगों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी और को कुछ बताना है, लेकिन वो चीज़ मैंने किसी और को टाइप कर दिया है। तो ऐसा मेरे साथ में मतलब जो टाइपो मिस्टेक हुआ है। और ये है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये समझना होगा कि यदि आपने मुझे मैसेज किया है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी हालाँकि मैं टिकटॉक पे भी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, टिकटॉक पे भी मैं एक्टिव हूँ, और यूट्यूब तो है ही, इस पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। आपको ये समझना होगा कि आप जब मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो आपको वेट करना होगा। प्लीज़ आपको वेट करना होगा, 2 दिन, 4 दिन आपको वेट करना होगा एटलीस्ट, या जो संडे आने वाला है, तो एटलीस्ट उस संडे तक आपको वेट करना होगा। क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल 12 घंटे की जॉब करता हूँ। अभी मैं कोई फुल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, या मैं फुल टाइम रिक्रूटर नहीं हूँ, या मैं फुल टाइम कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं भी जॉब करता हूँ, और ये सब चीज़ें मैं जो है पार्ट टाइम में करता हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ यहाँ वहाँ से, या अभी तक जो मेरे पास में नॉलेज है, उस बेस पे मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और जो मेरे साथ में ट्रस्टवर्थी लोग हैं, एजेंसीज़ हैं, लॉयर्स हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद, एक नहीं 2 से 3 जो ट्रस्टवर्थी लोग हैं, उन सबका जब एक चीज़ पे सेम उनका राय होता है, जब उनका सेम बात वो मुझे बोलते हैं किसी भी टॉपिक पे, तब जाकर के मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को प्लीज़ इस बात को समझना होगा कि यदि मैंने आपका मैसेज सीन भी कर लिया है, तो वो बात मेरे दिमाग में है। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप लोग ये मत समझिए कि अब मतलब ये इसने पहले बोला कि यहाँ मैसेज करो, यहाँ आओ, लेकिन अब फिर रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, ये क्या है, बहुत मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है, ये हमको अवॉइड कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम है टाइम का। मेरे पास में उतना समय ही नहीं है कि मैं सबको एट द मोमेंट आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। उसके लिए मैं आपको क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप लोगों को वेट करना पड़े रहा है, और आगे भी करना पड़ेगा। तो एडवांस में मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ आप थोड़ा समझिए, आप जब भी मुझे मैसेज करें, आप थोड़ा रुकिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या उस हफ़्ते का जो अगला संडे आने वाला है, एटलीस्ट तब तक मैं हर एक को रिप्लाई दूँगा, जैसा कि मैं अभी तक हर एक को रिप्लाई देता आ रहा हूँ। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या मेरा टिकटॉक हो। जो मुझे रिलेवेंट लगता है, या जो मुझे लगता है कि हाँ, ये कमेंट 2-4 लोगों ने पूछा है, तो मैं उस हिसाब से किसी एक को मैं आंसर कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सेम चीज़ में 4 लोगों को जाकर के वहाँ पे आंसर करूँ, तो ऐसा भी नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो व्हेनेवर यू टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम और on my TikTok. So I'm requesting you to all please wait for a few days, or maybe a few hours, at least wait at least till next Sunday. So I will get the time on weekends like Saturday or Sunday. So I will try to give you an answer. I mean, on my free time, because I'm not a full-time recruiter, I'm not a full-time agent. Okay, so at least you guys have to understand this, and I appreciate also for your patience. And I would like to say sorry. I would like to apologize that I will take time to reply you. So बस आप लोगों से यही विनती है, आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें।
मेरे जवाब देने का। और आप बिल्कुल मुझसे सवाल पूछिए, आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, लेकिन एक बार आप पहले थोड़ा मेरे वीडियोस देखने का प्लीज़ आप थोड़ा जो है कष्ट करिए, ताकि आपको सेम चीज़ को दोबारा रिपीट मतलब मुझे सेम चीज़ को दोबारा रिपीट ना करना पड़े और उसमें मेरा समय ज़ाया ना हो। और मेरे वीडियोस भी आई थिंक टाइम पे नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू एडिट एक्चुअली। आई मीन आई कैन record somehow, but actually see, because right now I'm making videos, so right now I can understand it is actually not an easy task to make a video on YouTube. It is a tough job, it is a really tough job. एडिट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मतलब मैं 12 घंटे की शिफ्ट से आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे अगले 1.5 से 2 घंटे में मुझे सोना ही सोना है, अदरवाइज़ मेरी आंखें जवाब देने लगेंगी। मतलब दिक्कत होता है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। मुझे क्या, लोग जो जो करते हैं 12-12 घंटे काम, उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है कुछ भी और करने का। या तो आप 12 घंटे की जॉब कर लो, आओ खाओ पियो सो जाओ, घर में जो भी है 5 मिनट 10 मिनट आप जो है समय दो, बात करो, खाओ पियो सो जाओ। लेकिन उसके बाद यदि आपने ये जो है बीड़ा उठाया है इतना कुछ करने का, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि समय लगेगा, और उसमें मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। एक वीडियो मैं आपको बताऊँ, यदि वो वीडियो 5 से 7 मिनट की है, तो उसको मुझे एडिट करने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन, 5 दिन, कभी-कभी पूरा हफ्ता तक लग जाता है, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में, उतना समय नहीं मिल पाता है। तो आई होप कि मैं भी कुछ ना कुछ ढूँढ रहा हूँ 8 घंटे के हिसाब से, मुझे कोई बढ़िया सी जॉब मिले, ताकि फिर उसके बाद में मैं और समय आप लोगों के लिए निकाल पाऊँ और ज़्यादा मैं आप लोगों को समय दे पाऊँगा। आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा जितना अभी आप लोगों को वेट करना पड़ता है मेरे रिप्लाई के लिए या मेरे किसी वीडियो के लिए ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर में दिखाया है उसको मैं हमेशा बना के रखूँगा, और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन और पूरी मतलब कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में लाता रहूँगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, एप्रिशिएट करिए। कहीं मुझसे कुछ गलती होती है, आप मेरी गलती बताइए, मुझे कमेंट करिए, आप मुझे मैसेज करिए कि भाई आपने ये चीज़ गलत बोला है, या ये चीज़ ऐसा नहीं है, अपडेट हो गई है या चेंज हो गई है। मैं उसको मैं जो है फाइंड आउट करूँगा, और बेशक मैं उसको अपनी गलती स्वीकार करूँगा और उसको मैं सुधारूँगा भी। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।